दोस्तों, अगर आपके घर की छत टूट जाए, आपके घर के दीवार में दरार पड़ जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? क्या आप उस घर में रहना छोड़ देंगे? नहीं, आप उसे रीबिल्ड करते हैं, आप उसे मेंटेन करते हैं। बट जब बात अपनी लाइफ की आ जाती है, जब हमें लाइफ में कोई फेलियर फेस करना पड़ जाता है, जब हमारा कोई टारगेट, कोई गोल अचीव करने से हम चूक जाते हैं, तो हम क्यों उस चीज़ को लेकर के ये बैठ जाते हैं कि अब ये चीज़ मेरे से नहीं हो सकता? हम क्या वापस से खुद को रीबिल्ड कर पाते हैं? एंड द आंसर इज़ नो। दोस्तों, हम ये मान लेते हैं अगर मुझे यहाँ फेलियर मिल गया, अगर मुझे यहाँ पर अपने गोल को अचीव करने से मैं चूक गया, तो मैं वापस से आगे नहीं कर पाऊँगा। मतलब क्या है दोस्तों, कि हम अपने फेलियर को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। इस वजह से हमारा जो नया टारगेट सेट करने की जो प्लानिंग है ना दोस्तों, हम उसको भी लेकर के सीरियस नहीं हो पाते, हम उसको लेकर प्लानिंग ही नहीं कर पाते हैं। हमारे मन में यही टेंशन चलता रहता है यार कि अगर मुझे अभी फेलियर फेस करना पड़ गया ना, तो आगे भी ग्रो नहीं कर पाऊँगा। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपके हाथ में कोई फ़ोन आप चला रहे हो, अगर आपका फ़ोन आपके हाथ से छूट करके नीचे गिर जाए, आपकी स्क्रीन टूट जाए, तो क्या आप उसे यूज़ करेंगे या फिर उसे दुकान पर ले करके जाएंगे? दोस्तों, अगर आप वहाँ पर ये कर लेते हैं ना कि यार मेरा फ़ोन तो भी चल सकता है, मतलब आपने ये मान लिया कि मेरा इस फ़ोन से भी काम चल सकता है, तो आप दुकान तक जाएंगे ही नहीं, यानी कि आप उसी तरह से उस फ़ोन को यूज़ करते रहेंगे। ठीक उसी तरह से अगर आपने अपने लाइफ में फेलियर को एक्सेप्ट ही नहीं किया है ना, तो वापस से खुद को रीबिल्ड करने के लिए आप ट्राई ही नहीं करेंगे, आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि यार मुझे वापस से कुछ नया करना है क्योंकि मैं फेल हो चुका हूँ, बल्कि आप उसी फेलियर को लेकर के बैठे रहेंगे, खुद को कोसते रहेंगे कि यार अब मेरे से नहीं हो सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। बट दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि अगर आपकी लाइफ में कोई फेलियर आ ही गया, तो आप उसको एज अ मोटिवेशन क्यों नहीं ले रहे हैं? आप उसको एज ए टीचर क्यों नहीं ले रहे हैं कि अगर मुझे इस काम में फेलियर आ गया, अगर मुझे अब कुछ किसी वजह से फेल हो गया हूँ, तो मैं क्यों ना उस चीज़ को सुधार करूँ, मैं क्यों ना कुछ ऐसा ट्राई करूँ कि वापस से कुछ मैं नया भी करता हूँ ना, तो मुझे वापस से एक नई शुरुआत करने के लिए जो एनर्जी मिले, वो मुझे एक नए सोर्स की तरफ, एक मुझे नए गोल की तरफ मुझे लेकर के जाए। दोस्तों, रीबिल्ड का मतलब ही यहाँ पर ये होता है कि अपने पुराने वर्जन को छोड़ करके ना खुद को बिल्कुल एक नए वर्जन में लेकर के आना। अगर आप किसी डिपेंडेंट है किसी के ऊपर में, तो आप वहाँ से खुद को इंडिपेंडेंट बनाना शुरू कीजिए। अगर आप इनसिक्योर है किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, तो वहाँ पर खुद को कॉन्फिडेंट बनाना शुरू कीजिए। दोस्तों, ये तभी हो पाएगा जब आप खुद को लेकर के ये समझ लेंगे कि नहीं, मेरे पास एक नई अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि दोस्तों, लाइफ तो नहीं रुकती ना, लाइफ तो कंटिन्यू चलती चली जा रही है। तो फिर हम क्यों रुके हुए हैं? हम क्यों इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरे पास एक और मौका है? जब तक आपकी सांसें चल रही, जब तक आपका लाइफ चल रहा है ना, तब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी। आप कभी भी फेल नहीं हो सकते, कभी भी हार नहीं मान सकते हैं। लेकिन आप छोटी छोटी हार को लेकर के, दुनिया की चीज़ों को सोच करके आप खुद को ऐसा मान लेते हैं कि ये मेरे से नहीं हो सकता है। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को कंटिन्यू रीबिल्ड कर रहे होते हैं, यानी कि हर बार खुद को नए वर्जन के लिए तैयार कर रहे होते हैं, और इसी वजह से वो कंटिन्यू ग्रो कर जाते हैं। उनकी लाइफ कुछ बेटर से बेटर होता चला जाता है, और आगे चल के कहीं ना कहीं टॉप में चले जाते हैं, और आप वहीं रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं किया है, और जब तक आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको कुछ नया लर्निंग देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप अपने ऊपर काम कीजिए, खुद को रीबिल्ड करने के लिए प्रोसेस में हमेशा बने रहिए। फेलियर आ गया, कोई बात नहीं, इसका मतलब ये साफ साफ है, अगर आपने फेलियर आज पाया अपने किसी भी गोल में, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपने कुछ नया करने का ट्राई किया था, आपने कुछ बेहतर करने का ट्राई किया था। अगर आपसे वो नहीं हो पाया, मतलब ये है कि आपको वापस से एक नए तरीके से एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, तो ही जाकर के आपके लाइफ में कुछ नया देखने को मिले, कुछ नई चेंज देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, रीबिल्ड करना हमारे लाइफ का एक पार्ट है, खुद को एक नए वर्जन में ले करके आना एक प्रोसेस है। क्योंकि दोस्तों, अगर हमें लाइफ में किसी भी लेवल पे खुद को लेकर के जाना है ना, तो हमें खुद को रीबिल्ड ही करना पड़ेगा, और रीबिल्ड ही अपने आप एक सबसे बड़ा मोटिवेशन है। खुद को नए वर्जन में लेकर के आना, खुद को ट्रांसफॉर्म करना, चाहे वो लर्निंग के थ्रू हो, चाहे वो अर्निंग के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में किसी भी जरिए से आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप खुद को रीबिल्ड कर सकते हैं। तो कभी भी खुद के ऊपर डाउट मत करें, कभी भी खुद को ऐसा मान कर मत चलें कि अब तो मेरी लाइफ ही खत्म होगी, मुझे इस फेलियर के बाद अब मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता है। जबकि दोस्तों, यही आपकी नई शुरुआत होती है, एक नया चांस होता है, एक नई अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास में। तो दोस्तों, हमेशा खुद पे फोकस करें, खुद पे बिलीव करें, और खुद को हमेशा रीबिल्ड करने के लिए खुद को प्रिपेयर करते रहें। तो दोस्तों, मिलूंगा फिर समय एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।